जय हिंद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही खुशी वाला अपडेट आया है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे ही हम हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए खुशी क्या है, यहां पर ध्यान से आप पढ़ो कि लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, यानी रूरल एरिया में भी मैट्रिक इंटर का परीक्षा होगा। आगे लिखा है कि 24 मार्च से शुरू होगी परीक्षा, प्रखंडों में भी बनाए गए हैं केंद्र। आप लोगों का प्रैक्टिकल के बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, तो सब चीज हम आपको पढ़ के अभी सुनाएंगे। देखिए इस पे कुछ लिखा है दोस्तों, ऐसा लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। आगे इस पे देखो क्या बताया गया है, अंदर में लिखा है कि झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपने क्षेत्रों में ही परीक्षा दे सकेंगे। होम सेंटर नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपके अपने एरिया में ही एग्जाम होगा। होम सेंटर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तो आपके अपने एरिया में ही हो रहा है, आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही हो रहा है। हो सकता है आपके गांव वाला स्कूल में सेंटर ना पढ़ के दूसरे गांव वाले स्कूल में सेंटर पड़े, तो इस तरह से हो रहा है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको, आपके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपको जितना कम दूर भेजा जाए परीक्षा देने के लिए, ठीक है। इस पर बताया गया है कि झारखंड के मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी अपने ही क्षेत्रों में परीक्षा दे सकेंगे। जिस स्कूल कॉलेज से छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उससे नजदीक के परीक्षा केंद्रों में ही उनका सेंटर बनाया गया है। सुन लो, होम सेंटर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका ये स्कूल है, इसके नजदीक में जो भी स्कूल है वहां पर आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही नजदीक है। आगे इस पे बताया गया, ध्यान से सुनना, उससे नजदीक के परीक्षा केंद्रों में ही उनका सेंटर बनाया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा केंद्रों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 1400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सामने आ रही है। मोर देन 1400 इतना एग्जाम सेंटर जैक बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। और आपके स्कूल के नजदीक, आपका जो होम सेंटर है उससे नजदीक आसपास में ही आपका सेंटर होगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक विद्यालय में कम से कम विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है अच्छी तरह से पालन हो पाएगा। एक ही स्कूल में यदि बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो जो एक स्कूल में जितने विद्यार्थी जमा हो रहे हैं, आधा विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में भेजा। कहने का मतलब गवर्नमेंट की नजर में जितने भी तरह के स्कूल हैं जो उनको लगता है कि सेंटर लायक है, उनको वो सेंटर बना दिए। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है दोस्तों कि 2021 में भी परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए थे, लेकिन परीक्षा का संचालन नहीं हो सका था। 2021 में भी एग्जाम सेंटर इसी तरह बढ़ा दिया था, लेकिन एग्जाम आपका नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा मत समझना कि इस बार भी नहीं होगा, इस बार एग्जाम 200% होगा, 100% होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा कि 2020 तक जो परीक्षाएं होती थी उससे संबंधित जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों और कुछ प्रखंड मुख्यालयों में भी केंद्र बनाए जाते थे। 2020 से पहले जो भी एग्जाम होता था, हम लोग जाते थे अपना जिला में एग्जाम देने के लिए। गांव तरफ मतलब ब्लॉक लेवल में कोई एग्जाम सेंटर नहीं होता था। सब पूछता था कि तुम्हारा कौन स्कूल पढ़ा है दुमका में, ये मतलब दुमका शहर में जितने स्कूल है वहीं पर सिर्फ एग्जाम होता था, ठीक है। लेकिन अब वैसा होने वाला नहीं है। आगे लिखा देखो, लिखा है कि इस बार अधिकांश परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर ही बनाए गए हैं। परीक्षार्थी जिस स्कूल या कॉलेज से हैं वहां नजदीक के परीक्षा केंद्र में ही उनका सेंटर दिया गया है। छात्र छात्रा परीक्षा के बाद अपने घर लौट सकते हैं, मतलब एग्जाम दे करके आप अपने घर लौट सकते हो, कहीं आपको रूम लेकर के रहने की जरूरत नहीं है। मतलब होता था ना कि हम लोग पहले रूम भाड़ा करते थे कि 10 दिन पहले जाकर के रहते थे कि एग्जाम देना है वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपका आसान हो गया। आगे लिखा है कि वहां नजदीक के परीक्षा केंद्र में ही आपका सेंटर दिया गया है। लिखा है कि पूर्व में जिला अनुमंडल मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाने और लगातार परीक्षा होने से उन्हें रहने खाने पीने की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी, अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी। हम लोग क्या करते थे, एग्जाम देने जाते थे 1 महीना पहले ही रूम देख के आते थे कि मतलब रूम खाली है कि नहीं, दूसरा बुकिंग हो जाता था, क्योंकि पूरा जिला का सेंटर दुमका सिटी में पड़ जाता था, है ना। तो रूम देख के आते थे, उसको पहले एडवांस दे के आते थे कि मेरे लिए रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं। तो फिर खाना पीना का व्यवस्था, 1 महीने का राशन पानी लेकर के जाते थे। फिर एग्जाम दे करके एकदम होली के बाद घर आते थे। तो अब आप
घर से जाओगे साइकिल से और एग्जाम देकर के आओगे, फिर घर में आके खाना खा सकते हो। तो इस तरह से आपका नजदीक हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे देखो कि एडमिट कार्ड का हो रहा वितरण क्या है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है। जैक ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आपको एडमिट कार्ड मिला है कि नहीं मिला है, आप कमेंट में जरा मुझे भी बताइएगा। लिखा है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के लिए स्कूल कॉलेज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी स्कूल कॉलेजों में निश्चित तिथि तय कर परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा और प्रवेश पत्र दे दिया। मतलब कुछ कुछ स्कूल शुरू कर दिया है, डाउनलोड करके साइन मोहर करके दे दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं नहीं हुआ है। तो मतलब सभी विद्यार्थियों को हो सकता है एक दिन बुलाए कि इस दिन आना, एडमिट कार्ड मिलेगा, डाउनलोड करके वो लोग रखेगा, सब में साइन कर देगा, मोहर दे देगा और फिर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जब भी स्कूल से बुलाएगा तो आप लोग चले जाना। अब देखते हैं भाई कि प्रैक्टिकल के बारे में आपका क्या आया है। देखिए तो लिखा है कि होम सेंटर पर हो रहा प्रैक्टिकल आपका होम सेंटर पर हो रहा है। लिखा है कि वर्तमान में 3 मार्च से इंटरमीडिएट के तीनों संकायों की प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर चल रही है। मतलब इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल होना है ना, अभी मैट्रिक का तो बल्ले बल्ले है, उसका तो एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल होगा, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन इंटर वालों का बिफोर एग्जाम होगा, तो आप लोगों के लिए तीनों का जो प्रैक्टिकल है वो आपका हो रहा है आपके होम सेंटर पर। आगे लिखा है दोस्तों कि पूर्व में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित होते थे वही प्रैक्टिकल की परीक्षा भी होती थी। इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल 22 मार्च तक होगा। इसके साथ साथ जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उसके आंतरिक मूल्यांकन भी किए जा रहे हैं। मतलब इंटरनल असेसमेंट भी आप लोगों का किया जा रहा है। आगे लिखा कि इसके अंक स्कूलों को जैक की ओर से दिए गए लिंक में अपलोड किए जा रहे हैं। जैक में अपलोड भी किया जा रहा है। आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो जा करके अपने स्कूल से कांटेक्ट जरूर करना। लिखा है कि मैट्रिक की 20 अप्रैल और इंटर की 25 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक की 20 अप्रैल तक और इंटरमीडिएट की 25 अप्रैल तक परीक्षा चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में करीब 4.5 लाख परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। टोटल को यदि मिला दें तो 4.5 और 3.5 लगभग 8 लाख विद्यार्थी यहां पर हो गए। और मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली और इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में निर्धारित की गई है। हर परीक्षा में 1 से 2 दिन का अंतराल रखा गया है। हर एग्जाम में 1 से 2 दिन का डिफरेंस रखा गया है। जैसे आज होगा तो कल परसों नहीं होगा, बीच बीच में 3-4 दिन भी गैपिंग है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बात है। तो ये अपडेट है कि आप लोगों का जो सेंटर बना है वो होम सेंटर ही समझ लो। इसको एक तरह से होम सेंटर ही समझ सकते हो आप, क्योंकि आपके घर के आमने सामने यदि दे दिया तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप जल्दी एग्जाम देकर के घर आ पाओगे, घर का खाना खा करके एग्जाम दे पाओगे। तो कई तरह की बातें होती है, आपको परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। पैदल जाकर के भी एग्जाम दे सकते हो, साइकिल से जाकर के, बाइक से जाकर के भी तुरंत एग्जाम देके आ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रैक्टिकल भी होम सेंटर में हो रहा है और रिजल्ट जो है दोस्तों आप लोगों का जून में जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट फाइनली आप लोगों का जून में पब्लिश हो जाएगा। आप एग्जाम देने के बाद अपना एडमिशन वगैरह का तैयारी कर सकोगे, तो ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। मतलब सब चीज टाइम में हो रहा है। टर्म 1 और टर्म 2 को लेकर ज्यादा डिप्रेशन में मत आ जाना, बस एक एग्जाम है आपका, दोनों मिल गया। जैसे 2018 में कैसे होता था, ऑब्जेक्टिव भी होता था, सब्जेक्टिव भी। 15 ठो फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव पूछता था, बाकी सब्जेक्टिव होता था। हर सब्जेक्ट में 10 ठो 15 ठो ऑब्जेक्टिव आता था और बाकी सब सब्जेक्टिव होता था। तो समझ लो कि वैसा ही मेरा भी एग्जाम हो रहा है। कोई सिलेबस वगैरह चेंज नहीं हुआ है, बस 25% मेरा सिलेबस घटा दिया है और बाकी मेरा एग्जाम पहले वाले बच्चे की तरह हो रहा है। जैसे 2016-17 में होता था वैसे मेरा भी एग्जाम होगा। तो आप एग्जाम आसानी से दो। इसको मतलब टर्म 1 और टर्म 2 मत समझो, इसको आप समझो कि मेरे लिए एक एग्जाम है, ठीक है। मेरे लिए एक एग्जाम है, हम इसको पार कर देंगे। समझ में आ गया? तो बस यही बोलना था। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम में कांटेक्ट में नहीं हो तो इंस्टाग्राम में संपर्क जरूर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।